Hi guys, welcome back to my channel. This is Harpreet Kaur. I hope everybody is doing really well. So today I'm gonna talk about a simple thought or simple thing which we never think that we are doing it again and again. Just a thought comes in our mind when we are in negative state and it occurs again and again and we think like that way. Actually, what I'm talking about is a psychological fact that assumption is really a bad thing for any person who is really want to grow up in the life. So basically assumption क्या होती है? Assumption ये चीज़ है like अगेन हमारे माइंड का ओवर थिंक करना एंड किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा घुस जाना उस चीज़ में एंड विदाउट एनी थॉट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेगेटिव थिंकिंग है विच गिव्स अस दिस अजम्पशन वाला पीरियड फॉर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए. मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं तो आप क्या करेंगे, आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगे एंड नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे बिकॉज ओवर थिंकिंग होगी. कोई भी सिचुएशन है किसी इंसान के बारे में एक ऐसे पर्टिकुलर राय बना लेंगे अपने दिमाग में जो हमें एक्चुअली बार बार परेशान करती रहेगी. परेशान इन द सेंस कि शायद उस इंसान ने उस तरीके से वो बात नहीं कही होगी या वो सिचुएशन उस तरीके से नहीं होगी, बट व्हाट विल थिंक बिकॉज वी आवर माइंड इज़ वेरी नेगेटिव, विल थिंक अबाउट नेगेटिविटी ओनली. हम उस चीज़ में से और चार बातें निकालेंगे एंड अपने माइंड को डिस्टर्ब करते रहेंगे अगेन एंड अगेन विदाउट एनी कंसर्न कि वो माइंड कहाँ जा रहा है, वो सिचुएशन कहाँ जा रही है. रादर देन सॉल्विंग दैट नेगेटिव थॉट विल गिव इट अ मोर पावर एंड पुशिंग इट टुवर्ड्स मोर नेगेटिविटी. जब भी आपके साथ कोई बात करने की कोशिश करता है एंड आपको किसी सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नहीं सोचेंगे कि शायद वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है. बट विल थिंक कि ये हमें कुछ फील करवाना चाह रहा है. हर बार अब ऐसा नहीं होता है. हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे साथ कोई सिचुएशन गलत हो रही है तो शायद किसी और की थिंकिंग की वजह से हो रही है. अजम्पशंस बनाना शुरू कर देते हैं किसी इंसान के बारे में या किसी सिचुएशन को लेके कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन या इसकी सेकंड इंसान का ये थॉट है इसलिए मुझे ये बात बोली जा रही है, जबकि शायद उस थॉट या उस बात में इतना वज़न ही नहीं हो जितना आप उस चीज़ को वज़न दे रहे हैं, उस चीज़ को और ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं. या किसी भी सिचुएशन को या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को वील थिंक देन वी आर नेगेटिव, वी थिंक दैट अदर पर्सन और अदर सिचुएशन इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग. बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे दिमाग के घोड़े हम कहीं भी दौड़ा लें, है ना. Assumption particularly is not a negative or a positive word. We or our thoughts or our thinking makes it positive or negative. मान लीजिए आई एम सिटिंग विद अ पर्सन एंड उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, बिकॉज माई थॉट इज नेगेटिव आई विल डेफिनेटली थिंक दैट दैट पर्सन इज थिंकिंग नेगेटिव अगेंस्ट मी, जबकि ऐसा नहीं होता है. सो इसका बेसिकली जो लेना देना है वो आपकी सोच और नेगेटिव थॉट्स के लिए साथ है. तो अब इसको सॉर्ट आउट कैसा किया जाए ये तो आपको समझ आ गया कि व्हाट इज अजम्पशन और ये अकर कैसे हो रहा है. लेकिन अब इसको सॉर्ट आउट करने का भी एक छोटा सा मैं टेक्निक बताती हूँ कि आप इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं अपने माइंड से. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बैलेंस योर थॉट्स. आप अच्छा बुरा समझने की कंडीशन में नहीं है अगर इन केस आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आप एक थॉट देखिए जहाँ पे कोई सिचुएशन आपको लग रही है कि मे बी उस बंदे ने या ये सिचुएशन मेरे अगेंस्ट जा रही है या शायद मुझे किसी इंसान ने ये बात गलत बोली है या गलत मुझे बोली है पर्टिकुलरली. आप एक बार बैलेंस करके देखिए अगर ये नेगेटिव ना होके कुछ पॉजिटिव निकले तो. सो बैलेंस करना सीखिए अपने थॉट्स को. जब भी कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है सो ट्राई टू जज इट इन बोथ द वेज. पहले तो जजमेंट करनी ही नहीं है, विच आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो कि हमें जजमेंट नहीं करनी है. सो जजमेंट की पहले बजाय आप सबसे पहले उस थॉट को पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेना सीखिए कि ये बात या ये सिचुएशन क्यों है. राइट नाउ द सेकेंड थिंग क्या है, डिबेट विद योर सेल्फ कि अगर ये चीज़ है, अगर ये कोई पर्टिकुलर थिंग मैंने यहाँ देखी है, लिखी हुई, पढ़ी हुई, किसी का थॉट है, कोई किसी के
आप मान लीजिए, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, आपने कोई थॉट के देखा कहीं पे, या आपको लग रहा है कि अभी मेरी लड़ाई हो गई, तो उस इंसान के, सेकंड इंसान के दिमाग में सिर्फ गलत ही चल रहा होगा। तो पहले तो अपने दिमाग से जजमेंट कीजिए, क्या मैंने ऐसा कुछ बोला था। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं बोला, या आपको ऐसा लगता है कि यू आर राइट ऑन योर ओन पाथ, तो शायद वैसी वाली एजम्पशंस पालने की ज़रूरत ही नहीं है जो आपको नेगेटिविटी दे रही हैं और जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। नाउ द थर्ड इज़, जो भी पर्टिकुलर प्रीवियस सिचुएशन हुई है आपके साथ, मान लीजिए कोई लड़ाई होके हटी है या कुछ भी, तो उस प्रीवियस सिचुएशन को आप इस सिचुएशन के साथ कंपेयर मत कीजिए। स्टॉप कंपेयरिंग इट। यू नेवर नो, जो आज का अभी का थॉट है, जो अभी प्रेजेंट, मान लीजिए कल रात को किसी के साथ लड़ाई हुई है, तो अभी जो एक थॉट या कोई वर्ड्स किसी के निकले हैं, वो उस चीज़ से कंसर्न ही ना हो, आपकी प्रीवियस लड़ाई से, वो शायद किसी और सेंस में हो। सो डिबेट करना, कंपैरिजन करना एंड पहले बैलेंस होके चलना बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को सेट करने के लिए, राइट। सो अगेन मैं आपको बार बार बोलती हूँ, डोंट जज द सिचुएशन, डोंट जज द पर्सन, एंड अपनी प्रीवियस पास्ट लाइफ को भी जज मत कीजिए, या किसी की भी। उस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे भी कोई सिचुएशन हो सकती है कि वो इंसान इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, या उसने अगर कोई स्टेटस लगाया है, या किसी ने आपको कोई मैसेज इस तरह से दिया है, यू नेवर नो उसके क्या थिंकिंग थी, उसने आपको ये चीज़ भेजी है। सो एज्यूम करने से बेटर है, आप एक अपनी प्रीवियस सोच बनाने से बेटर है, आप फोर्थ जो मेन पॉइंट है, गो एंड स्पीक टू दैट पर्सन, कि मुझे ये पर्टिकुलरली चीज़ पता लगी थी, क्या आपने इस सेंस में बोली थी क्या, और आपने क्यों बोली थी। तो गो एंड टॉक टू दैट पर्सन। सी, बात करना हर चीज़ की प्रॉब्लम को हल करता है। हम लोग सिर्फ बात करने से कतराते हैं, वो कोई भी हो, एनी पर्टिकुलर एज, मेल फीमेल, एनी जेंडर पर्सन, एनीवन, हम लोग सिर्फ बात करने से कतराते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और वो प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में घर करती हैं। हम नहीं चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाना, तो प्लीज़ ट्राई, अपनी एजम्पशंस को कम करो। जिस पर्टिकुलर तरीके से आप कर सकते हैं, आपको बात करना अच्छा लगता है, आपको अपने दिमाग में डिबेट करना अच्छा लगता है, आप पॉजिटिव नेगेटिव जज कर सकते हो, अपनी पुराने थॉट्स को निकाल सकते हो। सो ये चीज़ें अगर आप करते हैं और आपके दिमाग में नेगेटिविटी, मेन बेसिक इशू इज़ आपका आगे बढ़ना, आपकी नेगेटिविटी को हटाना, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जजमेंट पास करना छोड़ दीजिए किसी के लिए, उसको ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए। ये सब चीज़ें करने की बजाय अगर आपका पर्टिकुलरली किसी इंसान के साथ कोई भी इशू चल रहा है, गो टॉक टू दैट पर्सन। बात करना इज़ अ बिग सोल्यूशन फॉर everything. I hope you understand what I'm saying right now. If somebody wants to talk about it and you feel ki what I'm saying is right, so please like, share and comment. Subscribe to my channel. Thank you for listening, and please do tell me ki how you find the video. Bye bye for now. Take care.